एक बार की बात है, एक गांव में रवनी नाम का एक व्यापारी रहता था। रवनी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण रवनी के मन में अहंकार भर गया था। एक दिन, बाबूजी, आपसे एक बात करनी थी। बात बाद में करना, पहले मेरे लिए हुक्का ले आ। अब बोल, क्या बात है? बाबूजी, बहुत दिन हो गए अपने गांव नहीं गया। बीवी कैसी है, बच्चे सब कैसे हैं, कुछ नहीं पता। आप अगर मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे देते तो। पागल हो गया है क्या तू हरी? हफ्ते भर के लिए घर का काम कौन करेगा? तो फिर 4 दिन की छुट्टी? एकदम नहीं, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। यहाँ बहुत काम है। तेरी बीवी बच्चे मर भी जाने पर तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तू अगर छुट्टी लेगा तो तेरी जगह मैं किसी और को रख लूंगा। जरूरत पड़ने पे 2 लोगों को रख लूंगा। मुझे पैसों की कमी नहीं है। ए, अभी जा यहां से। छुट्टी लेगा। रवनी समझदार, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं राजप्रसाद से आया हूँ। आपके नाम पर बड़ी आरोप लगा है। कैसा आरोप? करना देने की। चलिए मेरे साथ राजसभा में। रवनी समझदार को गिरफ्तार करने आए हो, वो भी अकेले? अरे बाप रे, मैंने अगर एक इशारा किया ना तो मेरे लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे पता भी है? मतलब कर तो देना पड़ेगा। आप कर दोगे तभी तो राज्य के गरीब लोगों का उपकार होगा। अरे भाड़ में जाए गरीब लोगों का उपकार। मैं रवनी समझदार, मैं बस अपनी भलाई चाहता हूँ। ये लो रुपए, ये लो रुपए और दफा हो जाओ। पैसों से सब खरीदा जा सकता है, सब। क्या रवनी, क्या हाल है? आजकल तो तुम दिखते ही नहीं हो। मैं क्या बैठे बैठे आप लोगों के साथ फालतू में समय गवाऊं? मुझे बहुत बहुत और भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। वो तो ठीक है, पर इतने पैसे लेकर जाओगे कहाँ? स्वर्ग में तो पैसे लेकर नहीं जा पाओगे। स्वर्ग नरक में कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। ये क्या बात हुई? इसका मतलब तुम मरोगे नहीं, तुम अमर हो। पैसे हो तो सब कुछ संभव है। पैसे देकर मैं आयु खरीद लूंगा। हाँ, मैं अमर हो जाऊंगा। वाह, पैसों का अहंकार लोगों को कितना अंधा बना देता है, वही सोच रहा हूं। इसी तरह यमनी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। उसकी अहंकार की वजह से आसपास के सारे लोग बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जन्म से मृत्यु, सब कुछ। और वहां यमलोक में बैठकर यमराज अवनी के सारे व्यवहार की निगरानी करते हैं। नहीं, इस अहंकारी मानव को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं खुद आज इसको लेने जाऊंगा। पैसे और पैसे और पैसे। मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। अवनी, उठ जा, नींद से जाग जा। इस बार तेरी मृत्यु की समय आ गई है। अवनी, अवनी,
ए, कौन कौन? मैं यमराज हूं। यमराज? मैं ठीक तो हूं? एकदम सही देख रहा है। मैं यमराज हूं। मैं तुझे लेने आया हूं। चल। चल मतलब कहाँ जाऊं? यमलोक में। तेरे पापों का घड़ा भर गया है। आज तेरे मृत्यु वरण का दिन है। मृत्यु? नहीं नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। मैं अपनी समझदार, मेरे इतने पैसे हैं, मैं मर नहीं सकता। मैं आपको भी कुछ पैसे दे दूंगा। आप चले जाइए यहां से। यमराज को रिश्वत देगा? अरे पागल, ये पैसे, रुपए, धन, दौलत बस इस दुनिया में ही होते हैं। दुनिया के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन मैं इन पैसों से मृत्यु को खरीद सकता हूं। नहीं सकते। ये सब विधाता के हाथ में है। पैसों से जन्म मृत्यु नहीं खरीदा जा सकता। यमराज, मैं आज मरना नहीं चाहता। मुझे कम से कम कुछ दिन और जीने दीजिए। बस कुछ दिन और। ठीक है, देखो, मैं तुझे और 1 माह का समय देता हूं। ठीक 1 माह के बाद मैं फिर आऊंगा, याद रखना। 1 माह? मेरे पास केवल 1 माह का समय है। केवल 1 माह। हरी, हरी, जरा इधर आना। जी मालिक। ये ले। ये क्या है बाबूजी? ये तेरी सारी जिंदगी की तनख्वाह है। ले, जा अपने गांव जा, अपनी बीवी और बच्चों के साथ समय गुजार। लेकिन आपका क्या होगा बाबूजी? काम कौन करेगा? वो सब तू मत सोच। जीवन बहुत छोटी है हरी। जा, अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिवार वालों के साथ बिता। ठीक है बाबूजी। क्या बात है, आपने अभी मुझे क्यों बुलाया? कर दूंगा। वो बोरी में कर के पैसे हैं और बहुत सारे गहने भी हैं। जाओ, ये सब लेकर महाराज के पास जमा कर दो। इन पैसों से बहुत सारे गरीबों की भलाई होगी। लेकिन आपने तो कल बोला था। कल और आज में बहुत ही फर्क है। जिंदगी बहुत छोटी सी है। क्या करूंगा इतने पैसों को लेकर? मेरा तो 2 वक्त थोड़ा खाना ही मिल जाए तो बहुत है। बाकी अर्थ मेरे लिए अर्थहीन है। जाओ। ठीक है। और भाई, क्या हाल है? अरे अवनी जी, क्या बात है, आज अचानक इधर समय बर्बाद करने आ गए? कल जो मैंने कहा था उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जिंदगी बहुत छोटी है। चलो दोनों मिलकर गप्पे मारते हैं। और चाची कैसी हैं? ठीक नहीं है भाई, आंखों का इलाज करवाना है, पर पैसे कहाँ है? अरे अरे, ये तो मेरे पास है, ये लो। अब चिंता मत करो, चाची की आंखें ठीक हो जाएगी। तुमने मेरी बहुत मदद की अवनी। दीर्घायु हो बेटा, और 100 साल जियो। और 100 साल। इसी तरह अवनी सभी की मदद करता है। गांव के सारे लोग जो अवनी को नहीं सुहाते थे, वो लोग आज अवनी के नाम का गुणगान करते फिरते हैं, अवनी को आशीर्वाद दिया करते हैं और अवनी का मन खुशी से भर जाता है। जीवन में इससे ज्यादा खुशी उसको कभी नहीं मिली थी। और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है
और अंतिम रात आ जाती है। आइए यमराज, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। चलिए। मतलब तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं, अब डर वर कुछ नहीं लग रहा। अब मन में बहुत शांति है। 1 माह में इतना परिवर्तन? हाँ यमराज, इस 1 महीने में मैं समझ पाया कि मानव की असली संपत्ति प्रेम है और साथ साथ रहना। इस 1 महीने में मुझे जितना प्यार और आशीर्वाद मिला है उससे मैं धन्य हूं। और अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो अभी मरने वाला नहीं है। नहीं मरूंगा? मतलब तेरे पाप का घड़ा कम हो गया है, पुण्य का घड़ा भर गया है। इस 1 महीने में तूने जो अच्छा काम किया है और उससे जितने लोगों के आशीर्वाद मिले हैं वो सब कुछ जमा हुआ है तेरे पुण्य के घड़े में। इसलिए आज तू नहीं मरेगा। अच्छा, तब तो मेरी बाकी की जिंदगी मानव सेवा में ही लगा दूंगा। तथास्तु। पुण्य कमाई के फल हेतु अवनी नया जीवन प्राप्त करता है। उसके बाद सारा धन दौलत मानव कल्याण में लगा देता है। वो समझ जाता है कि केवल पैसे देकर असली सुख या खुशी खरीदा नहीं जा सकता। मृत्यु के सामने सब समान है, इसलिए वो उसको लेकर मानव से प्रेम करना सीख जाता है।